असल में guys, कैसे हैं आप लोग। तो यार वही हुआ जिसका डर तो नहीं कह सकते, लेकिन यार हमें पता था कि यही होना था। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। मैं वो इंडियंस पोस्ट भी देख रहा था कि यार इंडियंस हो गया यार, क्या सिंगल फाइनल है। वैसे ऐसे दिन बनने चाहिए यार, क्या फाइनल जीत गया करेंगे, क्या थका फाइनल है। सो इस वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में बात करते लिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत से लोग ये कहेंगे पिच बदल दी, ये बदल दी, वो बदल दी। अब ये फीफा जैसे लोग कहते हैं ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, इंडियन पे बेसिकली व्यूज लेने के लिए। अब पास में बहुत से टुचपंजे जो है ना क्रिकेट एनालिस्ट कर ले, फीफासी हो गए, अहमद शहजाद हो गया, आमिर को पकड़ लो। सबसे पहले आमिर को पढ़ाते हैं जरा। आमिर की प्रेडिक्शन में तो बंदा कहता है कि यार भाई तू चुप रहा कर ना, तूने क्रिकेट में कोई ऐसा 3 मारा तो भाई एज अ एनालिस्ट तो आप बिल्कुल यार चुप रहा करें। सो इन सब की दुकानें इंडिया से चलती हैं। अब जाहिर बात है सारा दिन जो है ये चीखेंगे इंडिया जीत गया, इंडिया ये कैलेंडर वो, ताकि इनको $1 मिल जाए, थोड़े पैसे भी मिल जाए। खैर मैच के ऊपर थोड़ा रिव्यू कर ले तो वो ये है कि सबसे पहली बात ये मिथ सेंटनर ने टॉस जीत के सबसे बड़ा भंड मारा, वो टॉस जीत उन्होंने फील्डिंग करी। बंदा पूछे कि यार इंडिया वो टीम है जो 250 मारती है और आप पहली इनिंग में 250 कर लो, आपसे होता ही नहीं है। मेरे ख्याल से इनके ना दिमाग में वही था, ये ब्लैक मिट्टी है, ये रेड मिट्टी, ये पर्पल मिट्टी, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये के लिए, ऑस्ट्रेलिया वो के लिए। भाई एक तो ठीक है जी मिट्टी डिफरेंट है, दूसरा वो ऑस्ट्रेलिया थी और वो ऑस्ट्रेलिया की पीक टीम थी। और ये भूले मत कि उस वर्ल्ड कप से पहले उसी साल 2023 पर WTC का भी फाइनल हुआ था, जो कि अगेन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था और यही टीम थी। अब जाके इंडिया और न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बराबर हुआ कि जी 6 मैचेस हो चुके हैं इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल के, 3 न्यूजीलैंड जीता और 3 ही इंडिया जीत चुका है। लेकिन कंप्लीट डोमिनेशन, अटर डोमिनेशन इस पूरे वर्ल्ड कप को अगर हम सम अप करें तो डोमिनेशन और सिर्फ डोमिनेशन। अगली टीम जो है ना वो हारने के लिए आती थी, वो तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कैसे इन्होंने साउथ अफ्रीका का मैच वो हार के, तो वो इसलिए हारे थे क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की थी। देखिए मैं आपको चीज बता दूं, वनडे के डायनामिक्स और T20 की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। वनडे 100 ओवर की गेम होती है, ठीक है, उसमें तकरीबन 100 ओवर में अगर आप समझ लें 2.5 T20 मैचेस होते हैं, मतलब एक T20 मैच में 40 ओवर होते हैं, तो 2.5 T20 मैचेस मिला तो जब जाके ओडीआई का एक मैच बनता है। न्यूजीलैंड वालों को समझ नहीं है कि यार आप ओडीआई नहीं खेल रहे, T20 खेल रहे हो। सो हैड यही भंड मार दी न्यूजीलैंड ने, उन्होंने टॉस जीत के जी पहले आज 250 मारो हम पे। और दूसरी बड़ी कप्तानी थी फजूल की सैंडर ने, यार उसको देखे ना अपना आगा सलमान बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। सैंडर ने बड़ी खराब कप्तानी क्या की कि उन्होंने सारे ऑलराउंडर भर दिए। देखें ये जो ऑलराउंडर का जो ढक्कन है ना, ये जो न्यूजीलैंड वाला ही है ना हमारा माइक हसन, और ये न्यूजीलैंड की टीम है। ऑलराउंडर भर दो, ऑलराउंडर भाई ऑलराउंडर 1 से 2 होते हैं, और इस तरह की रेलू कट्टी टीम जो ना आप ओडीआई में खिलाओ, आप ओडीआई में भी हारोगे। अगर जो उसमें आपके पास टाइम होता है 10-15 ओवर होते हैं आपके पास सेट होने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं सबको, स्पेशली पाकिस्तानियों को, कि भाई T20 में आप टुल्ला माइंडसेट लेके नहीं चल सकते। T20 में आपको प्रॉपर बैटर चाहिए, प्रॉपर बॉलर। अब आप देखें ना इंडिया में क्या हुआ है, अभिषेक प्रॉपर बैटर है, कभी एक आध ओवर करा लिया। बुमराह पूरा बॉलर है, पक्का बॉलर है वो। सिर्फ पांड्या है एक उनका पक्का ऑलराउंडर, आप समझ लें पांड्या, अक्षर पांड्या, और वो भी अच्छे ऑलराउंडर है। यानी वो तो भी ऐसे ऑलराउंडर है कि जिनकी जगह बन सकती है किसी भी टीम में। अब न्यूजीलैंड ने क्या फजूल कप्तानी की कि जी पहले 2 ओवर हुए, जो 2 अच्छे ओवर हुए थे वो दोनों स्पिनर ने कराए थे। उसके बाद क्या हुआ, मार पड़ना शुरू हो गई। भाई जब तुम्हें दिख रहा है कि यार ये पिच असिस्ट कर दी स्पिनर को, भाई गलेन फिलिप्स ने सिर्फ 1 ओवर किया, तो रचिन रविंद्रा जो है, जो रेलू, चलो गलेन फिलिप्स को भी आप कहते हैं रेलू कट्टा स्पिनर है, रचिन रविंद्रा तो उससे भी रेलू कट्टा है यार, वो तो बिल्कुल ही खत्म स्पिनर है, कभी चल गया। और मेरे हाथ से रचिन रविंद्रा की गुड्डी भी है 2023 के वर्ल्ड कप इसी इंडिया में लगी थी। पुअर कैप्टनसी फ्रॉम सैंडर। अब आप देखें अगर वहां पे आप पक्के बॉलर लेके जाते, मतलब आप देख लें इस सूजी को आप रख लेते, आप ज्यादा स्पिनर लेके जाते, यार स्पिन विकेट है, लंबी बाउंड्री है, स्लो कराएंगे, फ्लाइट से बॉलिंग कराएंगे तो इतना इजी नहीं होगा। अब फर्गूसन को जो पड़ा है पेस पे वो मुझे लिटरली हारिस रऊफ लग रहा था, जो फर्गूसन ने जो आज मार खाई है। पेस पे भाई तुम्हें दिख रहा है ये वोली मट्टी नहीं है, ये 150 की पेस को 125 पे ये कर लेगा। अगर तुम जितनी पेस कराओगे इंडिया को और एडवांटेज होगा, क्योंकि एक तो वो बल्ले पे बॉल आएगी, ऊपर से उनकी एक एडजस्ट होगी, 125-32 की राउंड पे पेस आएगी, जिसको आराम से मार सकते हैं। वो अपने लग गया जी मैं जो है ना 250 की दूंगा, तुम 250 कराओ, वो जब पिच पे पड़ेगी वो 132 पे आ जाएगी, तो तुम्हें करानी ही 125-32 पे थी। सो पुअर कैप्टनसी फ्रॉम न्यूजीलैंड, बहुत बुरा लगा। मतलब न्यूजीलैंड की, मुझे तो न्यूजीलैंड की आदत समझ नहीं आती, ये भी एक टीम है जिससे 7-8 फाइनल खेलनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ 2015 का फाइनल, उसके बाद 2021 का फाइनल, 2021 WTC की विक्ट्री, 2022 सेमीफाइनल, 2016 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 2019 का फाइनल, और फिर अब ये फाइनल खेला। कुछ तकरीबन 5 साल तो सेमीफाइनल खेल चुकी है टीम पिछले 10 साल के अंदर, लेकिन यही पैनिक कर जाती फजूल हरकतें करके। अब आप देखिए न्यूजीलैंड की बॉलिंग में से पहले 2 ओवर अच्छे थे, उसके बाद से इंडिया ने पीटना शुरू किया। और अभिषेक शर्मा, बहुत से लोग कह रहे थे कि अभिषेक शर्मा नहीं चलेगा, फाइनल मैच में चल गया, क्योंकि बड़ा प्लेयर हमेशा बड़े मैच में परफॉर्म करता है। और संजू सैमसन के बंदा क्या ही बात करे, ये क्वार्टर फाइनल से इस बंदे ने जो इनिंग्स खेलना शुरू किया ना, क्वार्टर फाइनल से मैंने बता इंडिया वेस्ट इंडीज फाइनल, वो भी आप समझ लें वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन चुका था। तो वो जो क्वार्टर फाइनल था, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल इंडिया वेस्ट इंडीज का, वहां से जिस बंदे ने पिक पकड़ी है वो सेंचुरी करने जा रहा था, वो नहीं हो पाई, चलो ठीक है स्कोर इतना नहीं था। उसके बाद जो इंग्लैंड वाला गेम था, वन साइड, वो जैकब बैथेल की भी एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी जो वो ले गया था, वरना वैसे वापस के बाद वो सेमीफाइनल इंडिया का जीतना, इंग्लैंड का जीतना बनता था। लेकिन अब क्या कहें, इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप, मोस्ट डिजर्विंग टीम, और ये बिल्कुल वही डोमिनेशन है जो कभी ऑस्ट्रेलिया ने 99 के बाद दिखाई थी सबको। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, अगर 99 के बाद T20 आ जाता ना फौरन ही, और हर साल एक टूर्नामेंट होता, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, WTC, मैं लिख के देने को तैयार हूँ 99 से लेकर 2010 तक के सारे टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने जीतने थे। अगर हर साल भी होता तब भी जीतने थे। तो ये वही डोमिनेशन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने अपने सिस्टम पे, ठीक है बहुत से लोग कहते हैं IPL बहुत पैसा खर्चा करते इसलिए इंडिया की सेवा भाई होनी भी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया 10 ICC के ट्रॉफी जीता है, उसके बाद इंडिया का आता है 8।
फिर वेस्ट इंडीज आता है 5, फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड 3-3। तो भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने अंदर, उन्होंने अपने सिस्टम में इन्वेस्ट किया। इसलिए देखिए अगर उनका टेस्ट मैचेस में देखिए लोग देखने तो हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं, क्योंकि पता हमने तो हमने हारना है, तो हमारी तो कोई राइवलरी बनती ही नहीं है। तो चूंकि उन्होंने सिस्टम को रिस्पेक्ट दिया है, उन्होंने पर्ची सिस्टम खत्म किया है, उन्होंने पॉलिटिक्स को खत्म किया। क्या आपको लगता है कि इंडिया में पॉलिटिक्स नहीं होती? आपसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो आपसे बड़ा मुल्क है। लेकिन उन्होंने कहा स्पोर्ट्स में नहीं करनी। ठीक है जी, इंडिया बहुत गंदा ये है, वो गुर्बत ये वो, लेकिन वो दो चीजों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक बॉलीवुड और एक क्रिकेट, और हमेशा ये आपकी होती है सॉफ्ट पावर, एक स्पोर्ट्स और एक आपकी आर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों में पीछे हैं। सो यार कमिंग बैक टू द मैच, और उसके बाद जब कार्ड शुरू हुआ ना, तो इन्होंने 6 ओवर, मेरे ख्याल से 2 ओवरों में, आप बिलीव करें 2 ओवरों में इनका था कुछ 10-15 स्कोर था, ठीक 15-16। 6 ओवरों में 96 था, 95-96 के लिए, यानी 4 ओवरों में उन्होंने 80 स्कोर मारा, और हर ओवर में 20-20 का धक्का लगाया उन्होंने। 24 के 2 ओवर तो उन्होंने फर्गूसन को लगा दिए थे। और इंतहाई पैथेटिक कैप्टनसी, मतलब चलो कैप्टनसी तो आपको पता है न्यूजीलैंड में कभी भी को आपको इतना बड़ा कैप्टन मिला नहीं यार। जो बॉलर खुद है भाई, तुम्हें खुद नहीं पता कि भाई तुझे छक्का पड़ गया है, तू थोड़ी पेस रोक ले, ऑफ कटर करा ले, लेग कटर करा ले, कटर करा ले, बैक ऑफ द हैंड करा ले, इन डिपर करा ले। ऐसा लगता पाकिस्तान मैच पर कि पाकिस्तान भी मुझे लगा शायद इससे अच्छा ही खेल लेता, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कोई दिमाग ही नहीं, खाई जा रहे वो मर जा रहे, वो मजा ही नहीं आ रहा। पावर प्ले के बाद ही मजा खत्म हो गया था, और वैसे बात तो पावर प्ले भी मैच खत्म हो गया। और ये होती है टीमें, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी वेस्ट इंडीज, और कभी पाकिस्तान 80s और 90s में, कभी पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ऐसा करते थे कि जी एक ही इनिंग्स में गेम खत्म कर दी। क्या अगली इनिंग्स देखने की जरूरत ही नहीं, बल्कि इनिंग्स छोड़ो, इन्होंने पावर प्ले में गेम खत्म कर दी थी। जिस टीम ने 6 ओवरों में 90, आपको क्या लगता है वो गेम उधर जीत सकती दूसरी टीम? यही चीज एग्जैक्टली सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ की थी कि 6 ओवर में 84 मार लिया था, और चेस करना चाहते 170, तो पीछे रह गया क्या था। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी विराट कोहली नहीं था तो ये नहीं था तो वो नहीं जीत पाएंगे, लोग करके देख लिया, एशिया कप जीत लिया और अब T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया। और मैं लिख के देने को तैयार, आज भी मेरे अल्फाज नोट कर लो कि 2027 का वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा। उसके फाइनलिस्ट भी आज भी लिख लो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा और इंडिया जीतेगा। और एक बड़े नोट पे रोहित शर्मा और कोहली दोनों रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। तो यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं किन अल्फाजों में इस मैच को डिस्क्राइब करूँ, समझ नहीं आ रही यार। इंडिया ने इतना मारा, मुझे तो बेचारी कीवीज के ऊपर गुस्सा वो दुख खाना शुरू हो गया था। और इंडियन दोस्तों, अगर तुमने इतना ही मारना था तो वो पावर प्ले के बाद ही डिक्लेयर कर देते क्या जो पावर प्ले में चेज कर लो। और मैं लिख के देने को तैयार हूँ, अगर इन्होंने 6 ओवर में जितना किया ना, न्यूजीलैंड से 20 ओवर में नहीं इतना होना, तो क्योंकि वो प्रेशर, पैनिक, और यही चीज जो है ना न्यूजीलैंड ले लेती है हमेशा, प्रेशर, पैनिक, ये वो। भाई क्या पैनिक है, 14 बंदे हैं पीछे न्यूजीलैंड में देखने वाले, उसमें से भी एक बंदा सिर्फ क्रिकेट देखता है, बाकी सारे रग्बी देखते हैं न्यूजीलैंड में। फिर किस बात का प्रेशर? ये बहुत से लोग जो कहते हैं ना ऑलराउंडर, न्यूजीलैंड अपने ऑलराउंडर्स की वजह से ही हारा है। सचिन से बॉलिंग हो रही है, फिलिप से बॉलिंग हो रही है, वो मकोंची नए बच्चे उन्होंने डाले, भैया वर्ल्ड कप फाइनल खेलने आए हो। और टू बी ऑनेस्ट, न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज, न्यूजीलैंड ने जिस किस्म की टीम सेलेक्ट की थी उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि यार ये जो है ना वाकई फाइनल खेलने आए। ऐसा लग रहा था कि गली मोहल्ले की टीम आ गई है, वो वैसी बस शुगल मेले के लिए आया है। तो माइक हसन से भी कह दूं कि सर जो आप T20 में ये जो ऑलराउंडर का टुल्ला बना रहे हैं ना, कि जो ऑलराउंडर पेपर में बहुत अच्छा लगता है जी, सारी बैटिंग है, सारी बॉलिंग है, वेस्ट इंडीज भी ऐसी थी, भाई वो वेस्ट इंडीज थी। और अब देख लो वो उनसे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उनकी भी पीक टीम थी, वो भी मार्लन सैम्यूल्स और पता नहीं सैम्यूल बद्री, ब्राथवेट, क्रिस गेल, डैरन सैमी, ये पीक टीम थी उनकी। भाई वो अफोर्ड कर सकते थे। आपके पास ना तो वो प्लेयर है, ना आपके पास क्लास है, ना आपके पास वो पावर है। आपको चाहिए प्रॉपर बैटर, प्रॉपर बॉलर। अभी बांग्लादेश का स्क्वाड अनाउंस हुआ, ना सुफियान मुकीम है और ना हसीबुल्ला है। पता नहीं सुफियान मुकीम ने क्या किया, इसलिए क्या सुफियान मुकीम कश्मीरी है और हसीबुल्ला बलोची है, और आपने बस एक सिलेक्ट रीजन थोड़ा सा पठान रख लिए बेसिकली, और सिंधियों को रखना नहीं है, बेसिकली लाहौर और आपका ये जो नॉर्दर्न पंजाब है, बस आपने इधर से प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। मेरिट ऑन बोर्ड रखो, अबव दी बोर्ड रखो। अगर एक बलोचिस्तान का प्लेयर है उसको रखो, अगर एक कश्मीरी प्लेयर है उसको रखो, डिस्पाइट कि अगर आपको वो बंदा नहीं पसंद। सो अब अभिषेक शर्मा को देखें, ठीक है जी वो नहीं चल रहा था, लेकिन वो प्रॉपर बैटर है, और जो प्रॉपर बैटर होता है ना, वो अगर पूरे वर्ल्ड कप में भी ना चले ना, वो बड़े मैच में चल जाता है, क्योंकि वो बैटर होता है, पर उसको पता है मैंने कब कौन सी जगह पे क्या खेलना है। और बाकी जिस तरह इंडिया बैटिंग करता है, ऐसा लगता है कि स्प्रिंग वाले बल्ले लेके आए हैं। वो कभी हमारे किसी लेजेंडरी ने कहा था कि इंडिया के पास स्प्रिंग वाले बल्ले हैं, और जिस तरह गेंदबाजी कर रहा था ना इंडिया, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने चिपे घुसाई हुई है बॉल के अंदर, चिप्स। वो भी हमारे एक बहुत बड़े लेजेंडरी प्लेयर ने हमें कहा है। और फिक्सिंग भी हुई है, सारी बातें BCCI तो फिक्स करता है, BCCI तो वैसे ही मशहूर है फिक्स के लिए ना। पिच भी बदल दी है, फिक्स भी हो गया है, स्प्रिंग वाले बल्ले भी आ गए हैं। और शर्म करो थोड़ी यार, कहाँ इंडिया, कहाँ तुम। भाई मैं इंडिया से गुजारिश करता हूँ कि भाई रहने दो राइवलरी, अब तो हम देखना भी बंद कर दिया। और अभी पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के, शुक्र है। कभी हम हॉकी के सिकंदर होते थे, आज हम देखे बंदर बन चुके हैं। इसमें हमारा ही कसूर है, हमारे पॉलिटिशियंस का। तो मेरी गुजारिश है कि सर ये जो आपने इतना पैसा हॉकी क्रिकेट को दिया है ना, इसका आधा भी आप हॉकी को दे देना, आप वर्ल्ड कप जीत लेंगे। सो इट्स द टाइम कि आप क्रिकेट से पैसा हटा के आप हॉकी पे लगा लो। उनको ग्लोरीफाई करो, उनको ग्रूम करो, उनको यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड भेजो ताकि वो अच्छी तरीके से खेलें। अब आप देखिए बुमराह हमेशा इंजर्ड होता है। अभी देखना इस साल में दोबारा ये इंजर्ड होगा, क्योंकि उसका एक्शन ही ऐसा है। अभी कहीं टेस्ट सीरीज शुरू होगी, 2-3 टेस्ट मैचेस कराएगा, वो इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन जब वो इंजरी से आता है तो वो और फिट होता है, उसकी और पेस बदली होती है, वो और बढ़ जाता है, वो और तगड़ा बॉलर बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, जब एक बॉलर इंजर्ड हो गया
उसका करियर ख़त्म। आप शाहीन का देख ले जिसके पास सारे अपॉर्चुनिटीज़ थी, नसीम, हारिस, हसन, शादाब, इफ्तिखार, उसके बाद एहसानुल्लाह, आमिर जमाली जो निचले लेवल के थे जिनको हम कभी चांस ही नहीं दिया हमने। इंजरी हुई गए, क्योंकि हम प्लेयर्स को किस तरह ट्रीट करते हैं, तू फलान डॉक्टर के पास चला जा, और तू फलान डॉक्टर के पास चला जा। भाई ये प्लेयर्स हैं, ट्रीट देम लाइक अ रोबोट। और हमारी टीम को मैकेनिक्स का ही नहीं पता। बॉलिंग के मैकेनिक्स होते हैं, बैटिंग के मैकेनिक्स होते हैं। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स होता है कि अगर रिस्ट को इतना करोगे तो इतनी डिग्री टर्न मिलेगा, इतना पेस बनेगी, अगर इधर रोकोगे तो इतनी पेस तुम जनरेट कर पाओगी। सारी अब जो है ना क्रिकेट एक साइंस बन चुकी है। वो जो सईद अजमल ने कभी कहा था साइंस इज अ मैन, नो साइंस नो मैन, भाई वो ये साइंस है। और मैं लिख के देने को तैयार हूं, चले हमारे प्लेयर तो है ही चल रहे, वो बेचारे गाँव देहात से उठ के तो उनको नहीं पता, जबकि होना चाहिए पता कि भाई आपको अपनी फील्ड का नहीं पता तो क्या अमल लेने आए हुए थे तुसी। तो यार ये जो इतने जो करोड़ों की तनख्वाह में जो पीसीबी की कोर कमेटी है जिसमें अलीम डार था किसी जमाने में, याकिब जावेद, ये अंधे बैठे हैं क्या? इनको नहीं पता दुनिया में क्या क्रिकेट हो रही है? इंडिया की क्रिकेट मुझे तो लगता है इंडिया टीम हार ही नहीं सकती है। और ये लिख लो 2027 का वर्ल्ड कप भी इंडिया अनबीटन जीतेगा। और अगर इंडिया कभी हारा तो 2 टीमों से मुझे लग रहा है हारेगा, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसलिए वो अपने घर में खेल रही है, वरना मुझे लग रहा है कि अगर कोई एक टीम इंडिया को हरा सकती है वो है ऑस्ट्रेलिया, दैट्स इट। क्योंकि वो ओडीआई टेस्ट में अलग ही बीस्ट बन के आते हैं। T20 में इसलिए वो मार खड़े क्योंकि उनकी बिल्कुल न्यू टीम है, उनको टाइम लगेगा जरा टीम बनाने में। और अगर ये टीम को वो 5 साल दे देना, मैं लिख के देने को तैयार हूं, अगले वर्ल्ड कप वैसे ऑस्ट्रेलिया में है, ये लिख लो अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीतेगा T20 का, अगर उन्होंने यही टीम खिलाई। सो अटर डोमिनेशन आप देखें, संजू सैमसन क्या बंदा, उसके बाद पांड्या ने थोड़ी सी स्लो इनिंग्स खेली थी। और अच्छा इस पूरे फाइनल मैच में ना एक न्यूजीलैंड की चीज़ अच्छी हुई, वो था जिमी नीशम का ओवर। और ऐसे बैठे बैठे 3 विकेटें ले गया, वरना इंडिया 300 मारने जा रहा था। ये लिख लें, एक मिनी कोलैप्स हुआ था, उसके बावजूद वो 250 कर गए थे। आखिरी ओवर में तो इनको 26 छक्का चौका मार के कुछ 250 तक पहुंच गए थे। वो जो दरमियान में 3 ओवर आए थे ना, 13, 14, 15, जिसमें नीचम और एक और था स्पिनर, में नाम भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से सैंटनर था, उसने थोड़ी सी फंसी हुई बॉलिंग कराई थी जहाँ पे स्कोर डूब गया था, जितना पांड्या ने गेम रोक दी थी, वरना ये 300 पक्का था सर। और इस पूरी लंगड़ी बॉलिंग में भी अगर किसी ने अच्छी बॉलिंग कराई तो वो कप्तान खुद है सैंटनर। सो कांग्रेचुलेशन टू इंडिया, आप मेरे ख्याल से बैक टू बैक फर्स्ट टीम टू विन द बैक टू बैक T20 टाइटल को डिफेंड कर लिया। आप देखें कि 2 टीमें 2007 के वर्ल्ड कप में बाहर हो जाती हैं, एक वहां से आगे चली जाती है और एक हम पीछे आ जाते हैं। पैसा लगाया, आपको भी पैसा लगाना पड़ेगा। और पैसा छोड़ो, अगर आपसे मेरिट को इज्जत दो ना, मेरिटोक्रेसी रखो, ठीक है, मेरिट रखो, जिसका जो हक है उसको दो। जैसे सुफियान हकीम का हक है उसको दो, सेम एज विद द बलोची प्लेयर्स, सेम एज विद द कामरान गुलाम, सेम एज दी बाकी से सारे प्लेयर्स, तैयब ताहिर, वो और बहुत सारे प्लेयर है, मैं तो नाम ही भूल गया मैं अब। और ये मैं आपको चीज बता दूं, 2024 के वर्ल्ड कप से पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, बल्कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। 2024 का वर्ल्ड कप थोड़ा बहुत था, लेकिन जैसे अब अमेरिका से हारे वो इंटरेस्ट नीचे आ गया। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैच तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, और इंडिया पाकिस्तान के मैच में लाहौर में कोई भैंसों का फेस्टिवल हो रहा था। लोग भैंसों का फेस्टिवल देखने गए थे कि गाय भैंसें कैसी हैं। लिटरली मैं मजाक नहीं, कौ फेस्टिवल चला था लाहौर में जब इंडिया पाकिस्तान कोहली ने सेंचुरी की थी। अब मैं जाते जाते बुमराह का स्टाइल बता दूं कि मैं से उस बंदे ने फिर 4 ओवर कराए, 15 पे 4 ले गया। ये बंदा बीस्ट है, बंदा इसके ऊपर क्या बोले। एक तो उसका एक्शन इतना ऑकवर्ड है, वो बात अलग है कि ये चक करता है कि नहीं करता, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका एक्शन इतना ऑकवर्ड है कि समझ नहीं आती बॉल कहाँ ऐसा पता नहीं टखनों के नीचे से आएगी। लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलर है। और ये बंदा कितनी दफा इंजर्ड हुआ है, मतलब शाहीन तो एक आध दफा इंजर्ड हुआ है, ये बंदा तो हर 6 महीने बाद इंजर्ड होता है, और जब इंजरी से वापस आता है तो पता नहीं अलग ही बीस्ट बन के आता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम है। और इंडियन प्लेयर्स मैकेनिक को जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि जी मैकेनिक्स क्या हो। अब हार्दिक पांड्या लुला लंगड़ा वो प्लेयर है, उसकी बॉडी देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रिस गेल वाले छक्के मारते हैं। अब क्रिस गेल को देखो और इसको देखो, को 1500 पांड्या हो ना तो तब जाके क्रिस गेल की बॉडी बनती है। लेकिन आपके सामने मैकेनिक्स, किधर बैट स्विंग करना है, किधर रोकना, और ये होते हैं गोल्फ के स्विंग। एक तो वो 100-200 मीटर की वो गेम होती है, ऊपर से इतने से हॉल में आपको इतनी सी बॉल डालनी है, तो सोचो कितना उनका प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ग्रिप होगी उनकी। बेसिकली जो फिजिक्स में जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाता है ना, कि कितनी हाइट से फेंकोगे, कितनी पावर से फेंकोगे, कितनी स्पीड से फेंकोगे, अब ये इतनी फिजिक्स है ये आएगी नहीं किसी को कि किस एंगल पे मारोगे, किस स्पीड पे मारोगे, और किधर हाथ रोकना है, तो बॉल खुद ही या जो ऑब्जेक्ट आप फेंकोगे वो ऑटोमेटिकली उड़ता हुआ आगे जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो पता ही नहीं है। भैंस के आगे बींग बजाने के मुतरादिफ है। अगर आप पीसीबी को कोई सजेशन दो, सो कांग्रेचुलेशन टू इंडिया। अब अगले मुझे तो लग रहा है अगले 10 साल भी ना कोई टीम मुझे नहीं लग रही जो इंडिया को टफ टाइम दे सवाए ऑस्ट्रेलिया। हाँ, कभी तुक्का हो गया पाकिस्तान जीत गया, कभी तुक्का हो गया साउथ अफ्रीका जीत गया, कभी तुक्का हो गया इंग्लैंड न्यूजीलैंड जीत गया, लेकिन इस तरह की अटर डोमिनेशन सिर्फ इंडिया दिखा सकता है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कांग्रेचुलेशन अगेन टू इंडिया, मुबारकबाद हो हिंदुस्तानियों को कि आप एक और वर्ल्ड कप जीत गए हो। सो मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।